Hello everyone, welcome again in Health and Peace. Health and Peace is a complete nutrition and fitness guide. And happy yoga day to all of you. आज जहाँ सारा पूरा देश योगा कर रहा है, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहा है, ना कि अपने फिजिकल फॉर्म को ठीक कर रहा है बल्कि अपने स्पिरिचुअल और मेंटल फॉर्म को भी बहुत अच्छा और हेल्दी कर रहा है. योगा इज़ अ वे ऑफ लाइफ. यहाँ आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना भी सीखते हैं और अपने डिफ़िकल्ट टाइम को कैसे कोप अप करा जाए वो भी हम सीखते हैं. तो एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, ऐसे ही योगा और मेडिटेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. और आज योगा डे पे हम बात करेंगे मेडिटेशन की. मेडिटेशन जो वर्ड है वो हम सब ने सुना हुआ है, लेकिन मेडिटेशन क्या नहीं है और मेडिटेशन क्या है, प्रॉपर तरीके से हम इस बारे में बात करेंगे. सबसे पहले मेडिटेशन क्या नहीं है. मेडिटेशन करने से कोई चमत्कार नहीं होने वाला. अगर आपका बॉस बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है तो उसका गुस्सा कम नहीं होने वाला. अगर आपकी फैमिली में आज कोई प्रॉब्लम आई है या आपकी किसी से नहीं बनती तो उससे बनने नहीं वाली. मेडिटेशन से आपके अंदर की पावर जो है वो बढ़ने वाली है. यानी कि दूसरा चाहे कैसा भी हो, दुनिया तो वैसी की वैसी ही रहेगी, लेकिन आपको उससे कोप अप करना आ जाएगा, आपको अपने आप को संभालना आ जाएगा. आज के वर्ल्ड की प्रॉब्लम यही है कि हम दूसरों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं. हमने अपना ही रिमोट कंट्रोल दूसरे को दे रखा है. तो अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में आ जाएगा, वही मेडिटेशन है. तो जब हम मेडिटेशन के बारे में समझते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेडिटेशन कोई ट्रीटमेंट नहीं है. दिस इज़ अ वे ऑफ लाइफ. ये आपके डेली रूटीन का हिस्सा है. यहाँ पे हम कुछ 5 से लेके 15 मिनट अपने अंदर जाते हैं, अपने आप को जानते हैं. अगर आप कितने भी साल के हों, 20 साल के, 30 साल के, 50 साल के, आप किसी भी उम्र में मेडिटेशन कर सकते हैं. और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये जो आप अभी भी टेस्ट कर सकते हैं कि कितना टाइम हुआ आपने अपने अंदर झाँके हुए, कितना टाइम हुआ आप अपने बारे में सोचे हुए या अपनी गलतियों या अपनी अच्छाइयों के बारे में सोचे हुए. सिर्फ एक इंटरव्यू है जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि अपना एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर बताइए या अपनी एक वीकनेस बताइए. इसके अलावा हमने उस बारे में कभी सोचा नहीं. तो आज का जो सेशन है वो एक पूरी गाइडेड मेडिटेशन रहेगा. यहाँ पे मैं बस थोड़ी देर के लिए बोलूँगी और आपने जो करना है, आपने अगर आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं तो कमर सीधी करके बैठ जाइए किसी भी तरीके से. कुर्सी पे बैठना चाहते हैं आप कुर्सी पे बैठ जाइए. अगर आप लेटना चाहते हैं तो दोनों हथेलियों को आसमान की तरफ रखते हुए, पैरों को भी खोलते हुए आप लेट सकते हैं. तो ये 3 तरीके से जिस तरह से आप बैठना चाहते हैं हम बैठेंगे. और ये जो आगे के आने वाली आवाज़ होगी वो मेरी होगी, लेकिन आप मेरे को देखेंगे नहीं. आँख बंद करके सिर्फ जैसे जैसे मैं कहूँगी वैसा वैसा मैं आप करेंगे. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेडिटेशन में हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हमारे तो थॉट्स आ रहे हैं, हमारे को आवाज़ पे ध्यान नहीं जा रहा, तो हम कैसे करें. मेडिटेशन करते समय हमारा दिमाग कहीं होता है, हम कुछ और कर रहे होते हैं. तो लेट दैट थॉट कम. हमें थॉट्स को रोकना नहीं है, हमें ही तो उन्हीं थॉट्स को तो हमें स्टडी करना है. तो वो थॉट्स जब तक आएंगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपके माइंड में क्या क्या भरा हुआ है. तो जैसे जैसे थॉट्स आते जाएंगे आप उनको देखते जाइए, चुपचाप से एक फ़िल्म की तरह देखते जाइए. और अपने 10 से 11 मिनट जो है वो चुपचाप से लेट के एक मेडिटेशन में हम जाते हैं. तो आज योगा डे में हम देखते हैं कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है और उसके फ़ायदे को हम आज को फ़ील भी करेंगे. और अगर आप ये डेली करते हैं तो आपको आराम से मेडिटेशन की आदत लग जाएगी और आपने अपने थॉट्स का जो ट्रीटमेंट है वो भी करना है. मतलब जो आपके मन में विचार आ रहे हैं उनको देखिए, उनको सुनिए और बाद में उस पर विचार करिए कि क्या मैंने इसके ऊपर कोई वर्क किया. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं सीधा मेडिटेशन की तरफ. अपने आप को किसी कंफर्टेबल पोजीशन में ले आएंगे. आप दीवार पे कुशन रख के बैठ सकते हैं, आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, आप लेट सकते हैं. किसी भी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को लाइए जहाँ पे आप 10 मिनट कंफर्टेबली बैठ पाएं. 4
लंबी गहरी सांसें। हमने 4 लंबी गहरी सांस लेनी है। सांसों में आवाज नहीं आनी चाहिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। और धीरे धीरे अपनी बॉडी को रेडी करिए मेडिटेशन में जाने के लिए। मेडिटेशन में जाने से पहले ये चेक कर लीजिए कि इस टाइम पे आप कंप्लीटली फ्री हैं। कोई डिस्टरबेंस 10 मिनट तक नहीं होनी चाहिए। सारे अपने पेंडिंग काम को निपटा कर मेडिटेशन में जाएं। और अब धीरे धीरे सांसों को नॉर्मल कर लेंगे। थोड़ी देर धीरे धीरे हल्की हल्की सांसें लेंगे, बिल्कुल नॉर्मल। अब चारों तरफ से अपना माइंड हटा लीजिए। अब आपका माइंड सिर्फ आपके अपने ऊपर होना चाहिए। आईब्रोज के मिड में झांकेंगे। देखेंगे अपने आईब्रोज के मिडिल में एक छोटी सी रोशनी। अगर आपको रोशनी नहीं दिखती कोई बात नहीं। अपने सांसों पे ध्यान देंगे। सांसों का अंदर जाना, सांसों का बाहर आना। और आज जब मेडिटेशन करने बैठे हैं तो थोड़ा सा अपने अंदर झांकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं किस काम से यहाँ पे आया हूँ। परमात्मा ने, नेचर ने मुझे कोई ड्यूटी दी है तभी मेरा जन्म हुआ है। तो वो कौन सी ऐसी ड्यूटी है जिसको मैं करने आया हूँ। मैं एक प्योर सोल हूँ। मेरा काम प्योरिटी बांटना है। आज अगर कोई तकलीफ में है तो वो मेरे पास आएगा तो वो प्योर फील करेगा, पॉजिटिव फील करेगा। ऐसे मेरे अंदर पॉजिटिविटी है। मेरा पूरा शरीर सर से लेके नाखून तक पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। आज मेरे कांटेक्ट में जो भी आएगा वो पॉजिटिविटी को लेके जाएगा। ये तो मैं हूँ, प्योर सोल। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो मुझे तकलीफ दे रही है? क्योंकि मैंने अपना ही रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रखा है। आज अगर मैं दुखी हूँ या मैं टेंशन में हूँ या मुझे ऐसी कोई तकलीफ है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा, वो इसलिए क्योंकि मैंने अपना ही रिमोट कंट्रोल किसी और को कंट्रोल करने के लिए दे रखा है। आज से मैं अपना रिमोट अपने हाथ में लेती हूँ। आज से हर बुरा, हर अच्छा काम मेरी जिम्मेदारी है। कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी। कोई भी पॉजिटिव थॉट आता है तो भी उसकी जिम्मेदारी मेरी। मेरा काम मेरे मन को संभालना है, मेरे मन को शांत रखना है। हर तरफ से शांत रखना ही मेरा नेचर है जो परमात्मा ने मुझे दिया है। तो आज से मैं ये कोशिश करूँगी कि मेरी जो शांति है वो चारों तरफ सबको मिले। मेरा नेचर साफ, सफेद और शांत है। अपने अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी को भरिए जो इस टाइम पे यूनिवर्स से आपके लिए एंटर हो रही है। धीरे धीरे यूनिवर्स की सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है। आपका पूरा शरीर सफ़ेद, शांत, रोशनी से भरता जा रहा है।
और अब आप एक नए फॉर्म में बाहर निकल के आ रहे हैं। आपके मन में कोई भी ऐसा विचार आ रहा है जिससे आप परेशान हैं, उसको आने दीजिए। किसी थॉट को नहीं रोकना, उसको आने दीजिए, उसको नोटिस करिए और फिर उसका ट्रीटमेंट करिए। जिस तरह से सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है, उसी तरह से थॉट्स का भी ट्रीटमेंट होता है। तो वो जो विचार आ रहे हैं, आज उसी पर सोचेंगे कि वो विचार ऐसे ही आ रहे हैं या मेरे पास उसका कोई सॉल्यूशन है। अगर तो आपके पास सॉल्यूशन है तो उसको आने दीजिए, उसका ट्रीटमेंट करते रहिए। और अगर आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसको साइड में ही रख दीजिए। धीरे धीरे आपकी बॉडी हल्की, शांत, जिसमें पहले दर्द था वो भी शांत, थकान भी शांत होती जा रही है। इसके बाद आपने 4 लंबी गहरी सांस लेनी है और सिर्फ 1 मिनट के लिए लेटे रहना है। इसके बाद आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। आपने बस 1 मिनट अपने साथ बिताना है। थैंक यू।